कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में दक्षता परीक्षा से संबंधित। हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में बात करके रखा है। जो कल वाली वीडियोस हमने आपको बता दिया था, उसमें हमने डिटेल में कहा था कि किन-किन अभ्यर्थियों ने दक्षता परीक्षा के एलिजिबल है, कौन-कौन फॉर्म भर सकते हैं, किन-किन कैटेगरीज़ में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी हमने प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, जो कुछ जानकारी छूट चुकी है, उनके संबंध में बात करेंगे और यहाँ पर एग्ज़ाम्स में कौन-कौन किस-किस ज़िलों में कितनी-कितनी सीटें हैं दक्षता परीक्षा के लिए, किन-किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रॉब्लम का फेस करना होगा, उन अभ्यर्थियों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑथेंटिक जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती है। ऑल ओवर इंडिया में जो भी अभ्यर्थी टीचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, उन अभ्यर्थियों शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट आपको ऑथेंटिक रूप से देती है। तो जो भी आप क्वेरीज और पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से 7634 993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट जानकारी हासिल वहाँ पर कर सकते हैं। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहना चाहिए। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना चाहिए। बात करते हैं दक्षता परीक्षा कब होनी है। 22 अप्रैल 2023 को आपकी परीक्षा होगी, जिसमें से 25 फरवरी से लेकर 13 अप्रैल तक यहाँ पर एग्ज़ाम्स आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर हाई स्कूल के 1000 शिक्षक भी दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। अब सवाल आता है दक्षता परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट हेडिंग बनाई गई दक्षता परीक्षा में मुजफ्फरपुर गोपालगंज में सबसे ज़्यादा 787 पद हैं, शिवहर में सबसे कम 9 शिक्षकों के पद हैं। अब जो सबसे बड़ा आप जो अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए कि कौन-कौन अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। वे भी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी स्कूल जिसके माँ-बाप किसी कारणवश स्कूल में जॉब रहने के कारण उसके साथ कोई प्रॉब्लम हादसे हो जाते हैं, उनके बदले जो उसके फैमिली में किसी को जॉब होती है, अनुकंपा के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे दक्षता परीक्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर रूल है, क्योंकि वो रेगुलर बेस में तो शिक्षक है नहीं। उन अनुकंपा में अभ्यर्थियों के लगभग 3 साल में एक बार दक्षता परीक्षा होती है। अगर उसमें से लगातार 3 बार फेल हो जाएँगे तो उसको जॉब छोड़नी होगी, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं सकते तो खुद को क्या दूसरे को क्या पढ़ाएँगे। इस माध्यम से एक कानून 2006 में एक कानून बना दी गई थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग 8 से 10 हज़ार अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट गया। पटना हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को पक्ष में फैसला सुनाया। राज्य सरकार को कहा कि जिन अभ्यर्थियों को आप जॉब दिए हैं, वो अभ्यर्थी जॉब नहीं हटा सकते। आप सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को 6 महीने की ट्रेनिंग करवाइए। 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल तब दक्षता परीक्षा लीजिए, ताकि वो अभ्यर्थी फेल ना हो। इस हमने डिटेल में ऑल ओवर बात कर लिया। अब बात करते हैं आज की आर्टिकल से संबंधित क्या कुछ खबरें हैं। 23 अप्रैल को होने वाली दक्षता परीक्षा स्कूलों में सामान्य रूप से उर्दू शारीरिक शिक्षकों के 10,000 से भी अधिक पद शामिल हैं। हाई स्कूल और शिक्षक और पुस्तकालय सहित लगभग 1,000 शिक्षकों भी हाई स्कूल के यहाँ पर शामिल होंगे दक्षता परीक्षा के लिए। 25 फरवरी से लेके 13 अप्रैल तक आवेदन किए जाएंगे। दक्षता परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए सामान्य कोटि के जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं 45% यहाँ पर रखी गई है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव मास में यहाँ एग्जाम्स होनी है। एसटी एससी पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अंक होने चाहिए। SCRT के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। इन चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बात डिटेल में करके रखा है पिछली वाली वीडियोज़ में। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों में सबसे अधिक 787 पद मुजफ्फरपुर, और यहाँ पर हमने इसके बारे में भी बात करके रखा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और 787 शिक्षक गोपालगंज में शामिल है, जिसमें से सबसे कम शिवहर में 9 पद हैं। पटना में 193 शिक्षकों पर यहाँ पर शामिल होंगे। जनवरी में शिक्षा विभाग ने दक्षता परीक्षा के मामले में जिला में रिपोर्ट मांगी थी। इस संबंध में दक्षता परीक्षा के लिए प्रारंभिक स्कूलों में 9,500 ऐसे शिक्षक हैं जिनके दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका था। 722 ऐसे शिक्षक हैं जो 3 दक्षता परीक्षा में फेल हो चुके हैं। हमने कहा ऐसे अभ्यर्थी जो दक्षता परीक्षा में 3 बार फेल हो जाएं, उसको जॉब छोड़ने का वो राज्य सरकार को जो नियम है, उनके 2006 में जो नियम बनाए थे, उनके नियम के मुताबिक वो जॉब से रिटायरमेंट छोड़ देंगे, उनको जॉब से हटा दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, जिसमें से हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि 6 महीने में ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आप उसको दक्षता परीक्षा ली जाए। 2 जनवरी को इन शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब उन शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है जिन्होंने STT या STET उत्तीर्ण नहीं है। जो TT और STET उत्तीर्ण है, उनको दक्षता परीक्षा दोबारा कभी नहीं मांगी जाती, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ चलिए कुछ 2 मिनट में जानकारी पूरी ले लेते हैं। शिक्षा निदेशालय ने भी जिले में जिला परिषद व नगर निकाय के तहत
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति वैसे शिक्षकों और पुस्तकालय की सूची मांगे थे जिनमें से लगभग 1000 शिक्षकों की दक्षता परीक्षा शामिल होनी है हाई स्कूल में। यहाँ पर इसके लिए 2009, 2010, 2013, 2000 और 16 में दक्षता परीक्षा हुई थी। एससीईआरटी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। ये चीज़ें हैं किन किन जिलों में कितने दक्षता परीक्षा की होनी है, कितने प्रतिशत होने चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में। 70% प्रश्न विषय वस्तु से होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट में आप जॉब में हैं उस सब्जेक्ट से 70% आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रीजनिंग पूछे जाएंगे, मैथ पूछे जाएंगे, जीके जीएस वगैरह सब जो 30% बचते हैं उनके संबंधित यहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पास आउट 40% और 45% बहुत ही कम यहाँ पर रखी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस बार भी अगर फेल हो जाएंगे तो उसको जॉब से हर हाल में निकलनी होगी। ये कुछ जानकारी थी। कैसी जानकारी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सवाल, जो भी आपके मन में सवाल है पूछ सकते हैं। फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप सवाल अपने पूछ सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।